नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जानेंगे स्टोन या पत्थर के बारे में, जो कि आपके जनरल इंजीनियरिंग या फिर आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल में अक्सर पूछा जाता है कि पत्थर क्या कहलाता है, स्टोन क्या है, व्हाट इज स्टोन, और प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन, पत्थर के कौन से गुण होते हैं और पत्थर का हम लोग कहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो काफी सरल और आसान वीडियो है। यदि आप वीडियो को सिर्फ सुन लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके मैक्सिमम डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि पत्थर एक क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है। आपने देखा भी होगा, हर जगह आपको देखने को भी मिल जाता है विभिन्न प्रकार के पत्थर। तो पत्थर एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों से मिलकर बना होता है। मतलब पत्थर में कई खनिज पदार्थ और मिले होते हैं जिन्हें खोदने से हम लोग प्राप्त करते हैं। पत्थर अक्सर क्या होता है, ठोस अवस्था में ही पाया जाता है। साथ ही पृथ्वी का अधिकांश भाग पत्थर से ही निर्मित है। पत्थर का उपयोग मानव जीवन में बहुत पहले से होता आ रहा है। सर्वप्रथम मानव ने पत्थरों का इस्तेमाल किया था औजार बनाने में। आपने देखा हो कई बार जो पाषाण युग काल रहा, जहां पर पत्थर का अधिकतर उपयोग किया गया, तो वहां पर वो जानवरों का जो शिकार करते थे वो पत्थर के औजारों का ही इस्तेमाल करते थे। पत्थर को तोड़कर नुकीला से बनाकर उसको लकड़ी के या बांस के साथ जोड़ दिया जाता था। तो वो क्या एक भाला की तरह कार्य करता था। फिर क्या हुआ कि पत्थर का इस्तेमाल उन्होंने औजार के रूप में किया और पत्थरों का इस्तेमाल आग को उत्पन्न करने में भी किया। तो आपने देखा हो कई बार कि पत्थर से पत्थर यदि टकराता है तो चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि पत्थर का इस्तेमाल औजार बनाने में किया और साथ ही पत्थर का इस्तेमाल उन्होंने किया आग को जलाने में। तो इतना महत्वपूर्ण उपयोग रहा मानव के जीवन में पत्थर का। और आपने देखा होगा अधिकांश जितने भी पुराने मंदिर हैं वो पत्थर के बनाए जाते थे, क्योंकि कहते हैं कि यदि सीमेंट की बात करें तो सीमेंट आपका जो है उसकी लाइफ 100 साल है, लेकिन पत्थर की बहुत लाइफ है। तो पत्थर का आपने देखा होगा बहुत पुराने समय से इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत पुराने मंदिर बनाने में। और साथ ही किले भी आपने देखे होंगे जो कि विभिन्न प्रकार के पत्थरों से निर्मित होते हैं। साथ ही पत्थर क्या है, विभिन्न प्रकार के रंगों से भी मिलते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि रेड फोर्ट लाल किला जो कि लाल पत्थर से बना हुआ है। अगर ताजमहल की बात करें तो ताजमहल सफेद है, तो वो क्या है, सफेद पत्थर से बना हुआ है, जिसे हम लोग मार्बल कहते हैं। पत्थर काले रंग में भी प्राप्त होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के रंगों का इस्तेमाल होता है पत्थरों में। और पत्थरों में कुछ विशेष गुण भी होते हैं। पत्थरों के सभी गुण उन चट्टानों पर निर्भर करते हैं जिनसे वे प्राप्त होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कई बार मूर्तियां बनाने के लिए नर्मदा के पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी प्रकार क्या है कि वो डिपेंड करता है कि आप पत्थर को कहां से, किस चट्टान से प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें आपके पत्थरों से संबंधित हैं। कुछ उत्तम प्रकार के मूल्यवान पत्थर भी होते हैं, जैसा कि आपके ग्रेफाइट वही है जो कि आप लिखते हैं। पेंसिल तो सभी ने इस्तेमाल की होगी बचपन में, जिसमें एक ब्लैक कलर का एक लीड होती है जो कि ग्रेफाइट की बनी होती है और उसका इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए। वो भी एक प्रकार का पत्थर है। साथ ही सफेद पत्थर
विभिन्न प्रकार के रंगों से युक्त पत्थर, जबकि कुछ पत्थर काफी सस्ते होते हैं, मतलब पत्थर आपके महंगे भी हैं और सस्ते भी हैं। जैसा आपने देखा होगा कई स्टोन होते हैं, नग होते हैं, ये भी पत्थर हैं। और कुछ सस्ते पत्थर जो आपने देखे होंगे, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर इत्यादि। इसी प्रकार से पत्थर बहुत ही मजबूत होते हैं और जो सर्पेंटाइन पत्थर होते हैं वो मुलायम होते हैं। यदि आप उनको खरोंचते हैं तो वो, जैसे आप ये चौक है, यदि चाक को थोड़ा कुरोदते हैं तो ये चौक क्या होती है, कुछ निकल जाती है। इसी प्रकार के जो है सर्पेंटाइन पत्थर जो है वो मुलायम होते हैं। यदि आप उनको चाकू से भी काटें तो वो पत्थर चाकू से कट जाते हैं। पत्थर के विभिन्न गुण और कार्यों की उपयोगिता के आधार पर ही हम लोग पत्थर का चुनाव करते हैं। कौन सा पत्थर कहां पर हमें इस्तेमाल करना है। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी पत्थर को इस्तेमाल करें भवन बनाने में या मंदिर बनाने में या कोई भी ऐतिहासिक इमारत बनाने में। उसके कुछ पैरामीटर होते हैं, यदि वो पैरामीटर सही हैं तभी हम लोग मान के चलते हैं कि ये उपयुक्त है। तो कौन से गुण होने चाहिए पत्थर में। सबसे पहले पत्थर का क्रशिंग स्ट्रेंथ देखी जाती है। क्रशिंग स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं संदलन सामर्थ्य। पत्थर का सामर्थ्य भी तो होना चाहिए। आपने कोई बिल्डिंग बनाई, मान लीजिए आप जो आपका सर्पेंटाइन पत्थर है, यदि आपने उसका इस्तेमाल किया तो आपने उस पर जब वजन ज्यादा रखेंगे तो टूट जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि क्रशिंग स्ट्रेंथ देखी जाती है। जिस पत्थर की सबसे ज्यादा क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो काफी अच्छे माने जाते हैं। तो कितनी क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो है आपका 100। ये आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 100 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। यह है क्रशिंग स्ट्रेंथ। यदि आप क्रशिंग स्ट्रेंथ नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं तो उसको समझते हैं कि क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या है, कि जब किसी पत्थर पर बारबल लगाते हैं और वो अपनी जगह पर क्रश हो जाए तो वही क्रशिंग स्ट्रेंथ कहलाता है। मतलब आप उसको, जैसे आप ये चौक है, चौक को आप तोड़ रहे हैं तो इसको क्रशिंग नहीं कहेंगे। जब आप इसको कैसे रखेंगे, इसको ऊपर से फोर्स लगाते हैं और ये यहीं पर क्या है, कुचल जाए, इसे कहते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो किसी भी पत्थर की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो इतनी होनी चाहिए। लीजिए संदलन सामर्थ्य। यदि एक अच्छे इमारत में हमें एक अच्छा पत्थर चाहिए तो उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए 100 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। साथ ही सेकंड गुण होना चाहिए, जैसा कि हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन की बात कर रहे हैं कि कौन सा पत्थर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले उसकी सामर्थ्य अच्छी हो। सेकंड, यदि हम उसको तोड़ते हैं, पत्थर को तोड़ने के बाद एक नई सरफेस आती है जो कि एक शाइनिंग युक्त होती है, चमकीली सरफेस होती है। तो इस प्रकार के पत्थर हम लोग क्या करते हैं, सजावटी कार्यों में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने क्या किया, बहुत पुराना पत्थर है, आपने उसको तोड़ा, तोड़ने के बाद क्या होगा, एक नई सरफेस आएगी। नई सरफेस होगी तो कुछ ना कुछ उसमें शाइनिंग होगी। तो अगर उसमें शाइनिंग है तो इस प्रकार के पत्थरों का हम लोग क्या करते हैं, एज ए सुंदर सामग्री बनाने के लिए या सजावटी सामान बनाने में हम लोग इस प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। तो पत्थर की क्या है, यदि उसको तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद एक नई लेयर चमकीली प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही पत्थर क्या हो, तीसरा गुण क्या है कि पत्थर
सामर्थ्यवान होना चाहिए और टिकाऊ होना चाहिए। पत्थर का टिकाऊपन उसके रासायनिक संगठन एवं भौतिक रचनाओं पर निर्भर करता है। कैसा उसका पत्थर का केमिकल कंपोजिशन है, जिसमें उसका विघटन नहीं हो रहा है, साथ ही उसकी भौतिक रचना कैसी है। तो ये थर्ड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट में हम लोग पत्थर का केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं और उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर साथ में फोर्थ पॉइंट आता है, पत्थर में बारीक कण होने चाहिए जिससे उसे आसानी से तराशा या काटा जा सके। जैसे आपने देखा होगा एक बलुआ पत्थर आता है, काफी मुलायम टाइप का होता है, जिसपे आप यदि कोई भी सजावट बनाना चाहें, कोई भी नक्काशी बनाना चाहें, तो आप उस पर बना सकते हैं आसानी से। इसलिए वो कहते हैं कि पत्थर में क्या हो, बारीक कण हो, और साथ ही आप उस पर कोई भी वर्क करते हैं तो वो आसानी से उस पर वर्क हो जाए। पांचवा गुण आता है कि एक अच्छे पत्थर को यदि आप 24 घंटे पानी में रखते हैं तो उसका क्या होगा, यदि आपने एक पत्थर को 24 घंटे के लिए पानी के अंदर रख दिया तो वो पत्थर क्या करेगा, अपने भार के बराबर, जितना उसका भार होगा उसके 0.60% पानी को सोखने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब क्या है कि पत्थर भी पानी को सोखे। कितना सोखे, वो रहेगा उसके वेट के। यदि उसका जो वेट है, मान लिया आपको उसका 1 किलो वेट है, तो 1 किलो वेट का इतना % पानी उसको सोखना होगा। यदि इतना पानी सोखता है तो उसको सही पत्थर मानते हैं। साथ ही पत्थर ज्यादा भंगुर भी नहीं हो कि थोड़ी सी चोट लगी और टूट गया, इतना भी भंगुरता उसमें नहीं होनी चाहिए, ब्रिटलनेस जो कहलाती है। जैसे आपने ये गुण आपको देखने को मिलते हैं कहां पर, एज ए कांच में। जब आप कांच को थोड़ा सा भी उस पर फोर्स लगाते हो, कांच टूट जाता है। ये भंगुरता का गुण है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए पत्थर। साथ ही गुण क्या होना चाहिए, पत्थर अग्निरोधी होनी चाहिए, मतलब उसमें आग ना लगे, अग्निरोधी होना चाहिए। साथ ही एक आता है चूना पत्थर, जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है तथा ग्रेनाइट बिखर जाता है। मतलब आप चूना पत्थर को यदि गर्म करते हैं तो क्या होता है, आपके कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। यदि आप ग्रेनाइट को गर्म करते हैं तो ग्रेनाइट क्या होता है, क्रिस्टल के रूप में अलग अलग हो जाता है। साथ ही पत्थर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जिसे कहते हैं आपका विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस पत्थर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2.7 से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी भी पत्थर की स्पेसिफिक ग्रेविटी। साथ ही पत्थर को विद्युत का कुचालक होना चाहिए, पत्थर में कोई भी करंट पास ना हो, तो पत्थर विद्युत का कुचालक हो। साथ ही एक अच्छे पत्थर को, एक अच्छा पत्थर जो होगा उस पर मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, पत्थर में कोई भी परिवर्तन ना हो, कोई भी एनवायरमेंट या वातावरण का कोई भी पत्थर पर उपयोग, मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये निम्न 10 गुण हैं। अगर किसी पत्थर में ये 10 गुण पाए जाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि ये पत्थर किसी भी बिल्डिंग या भवन को बनाने के लिए काफी उपयुक्त होता है। कौन कौन से, एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। पहला आता है आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ 100 न्यूटन प्रति मिलीमीटर होनी चाहिए। सेकंड, अपने भार के
0.60% पानी को सोखने की कैपेसिटी हो। यदि उसकी विशिष्ट गुरुत्व की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए 2.7। साथ ही पत्थर भंगुर नहीं होना चाहिए। साथ ही यदि पत्थर को तोड़ते हैं तो एक नई लेयर प्राप्त होनी चाहिए और विभिन्न प्रकार के आप आसानी से वर्क कर सकें। पत्थर टिकाऊ हो, मजबूत हो। तो ये सभी गुण पत्थर में यदि होते हैं तो हम लोग उस पत्थर का इस्तेमाल बिल्डिंग के निर्माण में करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन, ये गुण होने चाहिए। अब हम लोग सेकंड बात करते हैं कि यूज ऑफ स्टोन, पत्थर का उपयोग कहां करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सबसे पहले रहता है कि पत्थर का उपयोग आपको गिट्टी के रूप में रेलवे ट्रैक पर जो नीचे पत्थर लगे होते हैं, गिट्टी जिसे कहते हैं, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आरसीसी का, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट, जब रोड बनाया जाता है तो उसमें भी हम लोग पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। फर्श बनाना हो तो पत्थर का इस्तेमाल, भवन बनाने हो तो पत्थर का इस्तेमाल। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के भवन बनाने हैं तो भी हम लोग पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि चूना उत्पादन में पत्थर का उपयोग किया जाता है। जैसा आपने देखा होगा कि पहले के समय में जब लोग दिवाली का सीजन आता था तो घरों पर पुताई की जाती थी, तो वो क्या करते थे, कलई जिसे कहते हैं, उसको लाते थे, गर्म पानी में डिप कराते थे और वो क्या करता, वो पत्थर जो था वो एज ए क्रिस्टल के रूप में बदल जाता था। तो वही कहते हैं कि चूना उत्पादन में भी हम लोग पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। यदि हमें चूना बनाना होता है तो वो चूना पत्थर लाते थे, गर्म पानी में डालते और चूना हमें प्राप्त हो जाता था। फिर आता है सीमेंट उत्पादन। सीमेंट बनाना है तो भी हम लोग पत्थर का इस्तेमाल करते हैं और अधिकतर भवनों में सजावट, सुंदरता के लिए भी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ भवन निर्माण में लेंटर डालना हो, दीवार बनानी हो, छत का स्लैब डालना हो तो भी हम लोग पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। और स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के भवनों में पत्थर का उपयोग किया जाता है। पत्थर से निर्मित भवन सुंदर, मजबूत और टिकाऊ होते हैं तथा इन भवनों पर मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा आपने देखा कि जितने भी पुराने समय में किले वगैरह रहे, इमारतें रही, वो अभी भी खड़ी हुई हैं। और यदि उस जगह यदि सीमेंट का इस्तेमाल किया गया तो सीमेंट शायद उस समय बना भी नहीं था, लेकिन बाद में सीमेंट का आविष्कार होगा, परंतु सीमेंट की जो लाइफ है वो 100 साल से ज्यादा नहीं होती है, लेकिन पत्थर की लाइफ 1000 साल हो जाती है। तो यही कहा गया कि उसकी लाइफ भी ज्यादा है पत्थर की। साथ ही महीन मिलावे के लिए बालू के स्थान पर पत्थर का भी इस्तेमाल करते हैं। फाइन एग्रीगेट के लिए भी हम लोग पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके जनरल इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ये आपका टॉपिक पत्थर से रिलेटेड था, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसलिए यदि आपने वीडियो को एक बार देख लिया तो दोबारा देखिएगा, तो आपको सिर्फ सुनने से ही आपके कई कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि पत्थर क्या है। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पत्थर ही हैं और पत्थर का इस्तेमाल हम लोग पुराने समय से करते आ रहे हैं। जब हम लोग घरों में भी नहीं रहते थे, जंगलों में रह रहे थे, तब से पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कई बार जो पत्थर की चक्की आती है। पाषाण काल की बात करें, स्टोन एज में औजार जो होते थे वो पत्थर के बनाए जाते थे। आग जलाना है, पत्थर, और उस समय मनुष्य गुफाओं में रहता था तो वो गुफाएं भी पत्थर की बनी होती थी।
तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे पत्थर तथा पत्थर के गुण और पत्थर के उपयोग। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ ही जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।